नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से सामने आ रही है। उत्तराखंड के लिए 2025 का पहला महीना ही बड़ी सौगात लाने जा रहा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला। वहीं आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जर्सी, मस्कॉट, लोगो और एंथम लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, खेल मंत्री रेखा आर्या समेत कई लोग मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक अवसर जो इन खेलों के साथ मना रहा है अपने स्थापना के 25। पुनः स्वागत कीजिए हमारे सभी मेहमानों का। तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक 30वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की मेजबानी का इस वक्त मौका मिला है। इस बार जो मौका उत्तराखंड को दिया गया है वो कई मायने में जो है महत्वपूर्ण साबित होगा उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए। उत्तराखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए ये जो मौका है कई मायनों में सटीक साबित होगा। फिलहाल हम जहाँ पर खड़े हैं वो महाराणा प्रताप स्टेडियम है और यहाँ पर फिलहाल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की जो है आज लॉन्चिंग भी है। फिलहाल यहाँ पर लोगों की लॉन्चिंग, मैस्कॉट की लॉन्चिंग, टॉर्च की लॉन्चिंग आज यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से यहाँ पर मौजूद है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी भी यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल ये किया जा रहा है कि यहाँ पर एक लोगो जो 38वें राष्ट्रीय खेल का लोगो है वो लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्हें देखकर ये साफ पता लग रहा है कि उत्तराखंड के लोगों के भीतर जज्बा और जुनून इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी पवन के साथ आलोक सेमवाल, भारत समाचार, देहरादून। तो देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो और एंथम लॉन्च किया गया है। जर्सी, मस्कट भी लॉन्च किया गया है। देहरादून से यह खबर है। उत्तराखंड के लिए देखिए बड़ी सौगात। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करनी है और आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के लिए ये शुभारंभ समारोह का आयोजन। जर्सी, मस्कॉट, लोगो, एंथम लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, खेल मंत्री रेखा आर्य समेत तमाम लोग यहां पर मौजूद। देहरादून से संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, राष्ट्रीय खेलों के लिए एंथम लोगो लॉन्च किया गया है, कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है क्योंकि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो है उत्तराखंड को मेजबानी का मौका मिला है और 38वां राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड के देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। इसी की तैयारियों में फिलहाल राज्य सरकार काफी वक्त से जुटी हुई है और आज जो है लोगो, एंथम और तमाम चीजें जो है इस कार्यक्रम के संदर्भ में आज लॉन्च की गई हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा जो है केंद्रीय खेल मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा जो है जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी वो भी यहाँ पर मौजूद थी। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम जो है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और ये इसका एक सफल आयोजन हो, इसके लिए राज्य सरकार जो है निरंतर प्रयास में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जर्सी, मस्कॉट और तमाम लोगो, एंथम भी जो है वो जारी किया गया है। किस तरह से ये जो पूरी तैयारियां 38वें राष्ट्रीय खेलों की अगर बात की जाए आलोक, तैयारियों का को किस तरह से अंतिम रूप दिया गया है? क्योंकि तमाम जो देखा जाए तो जो मैदान जो है उनको भी तैयार करना है, जो स्टेडियम है उनको भी तैयार करना है, उसको लेकर क्या अपडेट है? निश्चित तौर पर शांतनु, देखिए जहाँ तक तैयारियों का सवाल है तो खेल विभाग पूरी तरह से तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। चाहे हम मैदानों की बात करें या आइस हॉकी की बात करें, तमाम ऐसे खेल हैं जो इस वक्त यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के जो पौराणिक पारंपरिक खेल हैं उनका भी आयोजन यहाँ पर किया जाना है, तो उसके लिए भी तैयारियां जो है जोरों शोरों पर है और 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले इन सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। आज जो लोगों की लॉन्चिंग हुई है ये भी लगभग 90% तैयारियां इनकी पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा किस तरह से कार्यक्रम जो है सफल आयोजित हो और किसी तरह कार्यक्रम में कोई कमी ना रहे। चलिए आलोक, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और देखिए ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है क्योंकि यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ समारोह सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद रहे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहे।
हमारे सभी उदयमान खिलाड़ी भाइयों बहनों, विभिन्न विभिन्न खेल संघों से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में यहां पर पधारे। मेरे सभी, मैं इधर देख रहा हूं, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतिम सुमंकर लोगो, टैगलाइन और जर्सी के अनावरण और मसाल प्रज्वलन जैसे भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हमने इस बार आप सभी अतिथिगणों का, सभी खिलाड़ियों का, खेल प्रेमियों का हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन, जैसा कि श्री काव्य ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के महायज्ञ में प्रथम आहुति उत्तराखंड पधारेंगे। जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका स्वागत करेंगे। जैसे हमारे त्योहार होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस प्रकार का ये हमारा आयोजन है। इसके साथ ही आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों की जर्सी भी लॉन्च की है, जिसे पहनकर सभी खिलाड़ी अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है, उसका अनुभव करेंगे। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर मेहनत और संघर्ष और परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। संकल्प से ही हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प की शक्ति इतनी अधिक होती है, संकल्प इतना हमको कठोर बना देता है, हमको अंदर से इतनी मजबूती प्रदान कर देता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा मानना है, हमारा संकल्प, जो मैं हमेशा कहता हूं, हमारा संकल्प विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई संकल्प लें तो उस संकल्प में कोई विकल्प न हो। जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो ये तय मानिए, मैं अपने खिलाड़ी भाइयों से कहना चाहता हूं कि संकल्प अवश्य ही हमारा सिद्ध होता है, संकल्प हमारा पूरा होता है। और जब भी हम संकल्प में कोई विकल्प लाते हैं तो भाइयों बहनों, संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प न लाना ही संकल्प की सिद्धि होना है, संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमारी सरकार भी अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। हम लगातार इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगातार मैं भी स्वयं और खेल मंत्री जी भी लगातार, और हमारे सभी प्रतिनिधिगण, हमारे खेल संघों के लोग, हमारे सरकारी विभागों के लोग, सारे विभाग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये खेलों का आयोजन ये केवल किसी एक विभाग का नहीं है, ये हमारे संपूर्ण उत्तराखंड का है, जिसमें हम सब आने वाले लोगों का आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस आयोजन के लिए हमारी सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है। राज्यों में कई नए खेल मैदानों का निर्माण करने के साथ ही पहले से बने हुए स्टेडियम और स्विमिंग पूलों का बृहद स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जहां भी जैसी जरूरत है, आप स्वयं देख रहे होंगे, लंबे समय से जो इस परिसर के अंदर आज ये आयोजन हो रहा है, ये लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने हमारा ये मार्ग प्रशस्त किया है, जहां पर आज ये बहुत सुंदर आयोजन आप सबके सामने हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही शूटिंग रेंज को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। हमने उत्तरकाशी और चंपावत जैसे क्षेत्रों में भी छोटे
खेल स्टेडियमों का निर्माण किया है ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आप सभी को जानकर ये हर्ष होगा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से इस बार के राष्ट्रीय खेलों की थीम रखी गई है। ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक कम से कम उपयोग किया जाएगा। हमें विश्वास है कि यह पहल पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के साथ ही हरित भविष्य की दिशा में हमारे संकल्पों को सुदृढ़ करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु अनेक अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। जब किसी प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ी भाग लेने जाते हैं उससे पहले उनको प्रोत्साहित करते हैं, और जब खेल कर आते हैं उसके बाद भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। जीतते हैं तो भी प्रोत्साहित करते हैं, अगर कहीं पीछे रह जाते हैं तब भी उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनका हौसला कभी कम नहीं होने देते हैं। चाहे आज फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया योजना की शुरुआत करना हो, या एक मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम खड़ा करना हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है, अनेक तरह से प्रयत्न कर रही है। इसीलिए हमने तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। चलिए